मैं जितना तुम्हें देखूं मन ये ना भरे, मैं जितना तुम्हें सोचूं मन ये ना भरे, मैं जितना तुम्हें देखूं मन ये ना भरे, मैं जितना तुम्हें सोचूं मन ये ना भरे। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। मैं हूं मनीष कुमार। आज मैं आपको क्लास 10 का 12.3 का सवाल नंबर 10 बतलाऊंगा। तो चलिए देखिए, इसमें आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है ना। ये बीच में जो है ABC, ये बीच में ABC समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज में क्या करेंगे, छायांकित भाग हमको निकालना है। तो ये पूरे समबाहु त्रिभुज में से ये तीन को जो आकृति बन रही है, ये त्रिज्यखंड बन रही है, ये तीनों त्रिज्यखंड को घटा देंगे। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, छायांकित क्षेत्रफल बराबर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और माइनस में तीन त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल देखिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है ना, आपके सवाल में इसका मान आपको डायरेक्ट दे दिया है, तो लिख लीजिए 173.20.5 माइनस में आप तीन को त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 3, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो θ/360 इंटू में पाई r स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। हाँ, मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण जो है ना 60 डिग्री का बनता है, यानी थीटा का मान आपको 60 डिग्री हो गया, ठीक। पाई का मान तो 3.14 का प्रयोग करना है, और r का स्क्वायर होना चाहिए। एक बात समझना होगा, इसमें r नहीं दिया है, तो r सबसे पहले निकालेंगे। r कैसे निकलेगा, यहां से यहां तक अगर मान लिया जाए, यहां से यहां तक पूरे भुजा मालूम होगा, तो उसका आधा कर देंगे, तो ये त्रिज्यखंड के लिए त्रिज्या हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार यहां से यहां तक अगर मान लिया जाए पूरे एक भुजा निकल जाए, कोई एक भुजा अगर निकल जाए, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजाएं बराबर होता है और प्रत्येक कोण भी बराबर। अगर मान लिया एक भुजा आपको मालूम चल गया, तो उसको आधा कर दीजिए ना, त्रिज्या निकल जाएगा। तो सबसे पहले इसमें देखिए, यहां साइड में हम निकालते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है ना दिया है 173.20.5, ठीक है ना। अब समबाहु त्रिभुज के रियल में फॉर्मूला क्या होता है जानते हैं, √3/4 इंटू में भुजा स्क्वायर। इससे आपको भुजा निकल जाएगा, भुजा का स्क्वायर यहां ऐसे लिख लीजिए। हाँ, एक बात जो दिया है आपके सवाल में, √3 का मान जो है ना, √3 का मान 1.7320 ऐसे बटा 4, और भुजा इंटू में है, भुजा का स्क्वायर बराबर में 173.20.5। नीचे में कुछ ना तो एक, नीचे में कुछ ना तो एक जीरो ऊपर में है, दशमलव उड़ाएंगे तो 0, इसका उड़ाएंगे तो निचवा में जो है 2 2 4 1 5, 1 2 3 4 5, 2 2 4 1 5, ठीक है ना। 2 2 4 1 5, एक जीरो से एक जीरो कटना जाएगा, ये सामने सामने आप इसको काट सकते। नीचे में जो है 40,000, उधर जाके जो है बरज गुना करिएगा तो भुजा हो जाएगा 40,000, ठीक है ना। अब 40 जो 1000 हो गया, तब स्क्वायर हटने पर रूट चढ़ता है, स्क्वायर हटने पर
रूट चढ़ता है और 40 जो है ना 40,000 का वर्गमूल जो है आपको 200 आ गया। ठीक, कितना 200। 400 का वर्गमूल 20 होता है और 2 जीरो है तो उसके बदला में आपको 1 जीरो, यानी कि एक भुजा का मान आपको पता चल गया है 200 होगा। यानी यहां से यहां तक 200 अगर मान हुआ तो यहाँ त्रिज्यखंड के लिए इतना कितना होगा 100। समझ गए ना, सभी त्रिज्यखंड के लिए त्रिज्या 100 हो गया। आप बैठा लीजिए, काम हो जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले इसको लिख लीजिए, माइनस में 3 और थीटा का मान 60 डिग्री बटा में 360। ठीक, उसके बाद जो है पाई का मान 3.14, आर का मान जो है ना 100 इंटू 100 होगा। ठीक ना, कहा है कि यहां से यहां तक भुजा की लंबाई 200 निकला तो इसका आधा कितना होगा 100 ही होगा। इसका दशमलव उड़ाएगा तो बट्टा में 100 आएगा। 2 जीरो ऊपर 2 जीरो नीचे कट जाएगा। ठीक ना, 0 0 खत्म, 6 एकम 6, 6 चौक 36, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। 2 से काटने पर इसको 50 बार कट जाएगा। इसको लिखेंगे माइनस में 314 को 5 बार गुना करिए और घटा लीजिए। 4 पच्चे 20, हाथ में 2, 5 एकम 5, 5 2 7, 5 3 15 और 0, 5 चौक 20, 2 1 5 2 7, 5 3 15। अब इसको घटाइएगा तब कितना आएगा आंसर 173। ऐसे 0.5 में घटाना है 1 7 1 5 7 डबल 0, 0.5 0 2 13 में से 7 जाएगा 6 और 6 में से 5 गया 1, 16 20.5 आपका आंसर होगा। चलिए नोट किया जाए। अब आइए सवाल नंबर जो है ना, सवाल नंबर आपको 11 अब होगा। ये सवाल नंबर जो है 10 था और 16 20.5 आ गया आंसर। चलिए नोट किया जाए। अब आते हैं सवाल नंबर 11 में। मैं जितना तुम्हें देखूं मन ये ना भरे, मैं जितना तुम्हें सोचूं मन ये ना भरे। अब देखिए सवाल नंबर 11 में, इसमें एक वर्गाकार रुमाल है, इसमें 9 वृत्ताकार डिजाइन बना हुआ है। ठीक ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वृत्ताकार डिजाइन बना है और प्रत्येक की त्रिज्या कितना 7 है। तो आपसे शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना है। आखिर ये शेष भाग कहाँ कहाँ, ये कोना में, यहाँ 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 यहाँ, ये सभी शेष भाग जो है इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक ना, आप जाते होंगे मेला में घूमने, बाजार में मेला में, तो मेला में नहीं होता डिजाइन वाला रुमाल खरीदते हैं जिसमें डिजाइन बना रहता है, वही खरीदना आप पसंद करते हैं, चाहे 50 रुपया ज्यादा का है न ले, जरूर खरीदते हैं। तो ठीक वही है ये डिजाइन वाला रुमाल। तो इसमें शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना है। चलिए, तो इसमें त्रिज्या कितना 7 है। अब ये केंद्र है, केंद्र से परिधि को छुआ तो 7, एक वृत्त के लिए टोटल जो है व्यास हो जाएगा 14। ठीक उसी प्रकार ये वृत्त के लिए इसमें भी 14, इसमें भी 14, मतलब यहां से लेकर यहां तक 14, यानी कि जो है वर्ग के लिए एक भुजा मैंने निकाल लिया और वर्ग के सभी भुजाएं बराबर होता है। तो क्या करेंगे हम, छायांकित भाग का यानी शेष भाग का अगर क्षेत्रफल निकालना है, शेष भाग का क्षेत्रफल, तो क्या करेंगे, वर्ग के क्षेत्रफल में से वर्ग के
क्षेत्रफल में से 9 गो वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे। 9 वृत्त का क्षेत्रफल को क्या करेंगे, घटा देंगे। अब देखिए ना, वर्ग क्षेत्रफल क्या होता है, तब वर्ग क्षेत्रफल ऐसा भुजा स्क्वायर होता है। हाँ, ठीक बात बोले आप। और 9 वृत्त का क्षेत्रफल 9, अब वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। सही बात है, बिल्कुल सही है। अब भुजा का मान कितना, तब भुजा का मान है 14, तब 14 का होना चाहिए स्क्वायर, कर लिए 9। पाई का मान जो है कितना 22/7 लेना है, और आर का स्क्वायर होना चाहिए। सुनिए ना, आर का स्क्वायर होना चाहिए, यानी कि आर कितना है 7, और इसको कर लीजिए 2 बार कम, एक साथ ऊपर एक साथ नीचे कट न जाएगा। 14, सुनिए ये 14 14 28, 14 या 42, सॉरी ये जो वर्ग की भुजा जो होगा ना ये 42 होगा, मिस्टेक हो गया, मैंने 14 ले लिया, 42 होगा। काहे कि एक वृत्त के लिए टोटल जो है 14 सेंटीमीटर व्यास होगा, इसके लिए 14 28 14 किया 42, इसका मतलब 42 का स्क्वायर करना होगा। अब 42 के स्क्वायर कितना होता है, तो 42 इंटू 42 कर लीजिए। 8 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 16 1 17 64, ठीक ना। 17 64 में घटा लीजिए 9 गुने 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 154, फिर से गुना कर लीजिए यहाँ पे 17 64 माइनस में 9 चौक 36 3, अब 15 9 135, 36 37 38, घटाइए 14 में 6 गया 8, 5 में से नहीं घटेगा 8, 15 में से 8 गया 7, यहाँ 16 में से 3 गया, 16 में से 3 गया तो 13, यानी कि 1378 आपका आंसर होगा। चलिए आइए सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 में अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां, नशे मन पे बिजलियां, अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां, नशे मन पे बिजलियां। सवाल नंबर 12 में आइए ना। सवाल 12 है जिसमें त्रिज्या 3.5 है, यहां से यहां तक 3.5, ओडी का मान 2 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले ये सवाल आपसे, सबसे पहला सवाल है चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये हम जानते हैं कि चतुर्थांश जो होता है ना वृत्त का चौथा हिस्सा होता है, यानी वृत्त को 4 से भाग दे दीजिए तो आपका चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकल जाएगा। पाई आर स्क्वायर अब बटा में 4 कर दीजिए, ठीक। अब पाई का मान कितना, तो 22/7, 4 पहले से मौजूद है तो बट्टे में लिखिए। आर का मान कितना, तो आर का मान है 3.5 इंटू में 3.5, दशमलव उड़ाइएगा तो बट्टा में 10, यहाँ उड़ाइएगा तो फिर 10, 7 एकम 7, 7 5 35, 2 दूनी 4 और 2 से 11 बार में, हाँ 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक। उसके बाद जो है जो बच गया 5 दूनी 10, 5 7 35, यानी कि 77/8 होगा। आंसर में आपको यही चीज दे दिया है। आप इसको चाहे तो दशमलव में भी तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चाहे पूर्णांकों में लिख सकते हैं। चलिए ये सवाल नंबर 1 था। आते हैं इसी में सवाल दूसरा में, कहता है छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए। तो हाँ, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आप बताइए छायांकित कहाँ किया गया, 77/8 इसका आंसर आया चतुर्थांश का, ठीक 77/8। हाँ दूसरी सवाल है, कहता है छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए। तो भाग का क्षेत्रफल, अब देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ये छायांकित भाग,
हम क्या करेंगे, ये पूरे चतुर्थांश के क्षेत्रफल से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल को बाहर कर लेंगे। हाँ कैसे ऐसा, फिर उसे बताइए ना। हाँ देखिए, पूरे चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से अगर मैं ये त्रिभुज को बाहर कर दूं तो सिर्फ ये बचेगा छायांकित भाग। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना होगा तो क्या करना होगा, चतुर्थांश के क्षेत्रफल माइनस में त्रिभुज का क्षेत्रफल को बाहर कर दीजिए। अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल मैंने निकाल चुका हूं, इसका आंसर 77/8 आया था। ठीक, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2। कहे कि ये समकोण त्रिभुज बन रहा है और समकोण त्रिभुज में यही फॉर्मूला लागू होता है। 1/2 आधार कितना 3.5 और ऊंचाई 2, 2 से 2 कटना जाएगा, ये जो है दशमलव उड़ाइएगा तो बट्टा में 10, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 8 और 2 का एलसीएम निकालिएगा तो 8 होगा। 77 - 2 चौके 8, 4 बार में 4 सत्ते 28, घटाइए 17 में 8 गया 9 और 6 में से 2 गया 4, 49/8 आपका आंसर होगा। चलिए अब आते हैं सवाल नंबर 13 में। चलिए नोट किया जाए। सवाल नंबर 13, चलिए सवाल 13 पढ़िए आप। सवाल पहले 13, सवाल नंबर 13 है। अब इसमें देखिए आपसे पूछता है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ये सबसे पहले तो आकृति है ये चतुर्थांश, ठीक ना। चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से अगर मैं ये वर्ग का क्षेत्रफल हटा लूं, अगर चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से ये वर्ग का क्षेत्रफल हटा लूं तो सिर्फ बचेगा तो छायांकित भाग ही बचेगा। लेकिन एक चला समस्या है, क्या जानते हैं, इसमें त्रिज्या जो है ना यहां से यहां तक होता है, ओ से लेके पी तक त्रिज्या का मान, लेकिन त्रिज्या का मान है नहीं। तो सबसे पहले आपको त्रिज्या का मान निकालना है। तो सुनो ना, ये 20 सेंटीमीटर है तो वर्ग के सभी भुजाएं बराबर होता है, ये भी 20 सेंटीमीटर होगा। एक बात बता दूं, अगर मैं यहां से यहां तक जोड़ दूं, ठीक ना, अगर ये लकीर को आप जो है ऐसे गिराइएगा ऐसे, तो यहाँ पे ढुढ़क कर यहाँ आ जाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक ही काम करेगा ये, यानी कि ये त्रिज्या का काम ही करेगा। तो इसमें अब देखिए ये बन गया समकोण त्रिभुज। ठीक, अब इसमें आप निकाल लीजिए कर्ण, ओ भी निकाल लीजिए। कर्ण बराबर होता है रूट अंडर में लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर। ओ बी का मान जो है 20 के स्क्वायर 400 प्लस 400, टोटल में ओबी का मान जो है रूट अंडर में 800 होगा। बात समझ गए। तो अब जो है चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई r स्क्वायर बटे 4, वृत्त का चौथा हिस्सा, और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। तो देखिए पाई का मान 22/7, ठीक ना। ये 4 है पहले से बट्टे में, तो बट्टे में लिखिए। r का मान कितना, तो रूट अंडर में जो है, रूट अंडर में जो है, रूट अंडर में 800 इंटू में रूट अंडर 800, माइनस में भुजा का स्क्वायर होना चाहिए। अब भुजा कितना, तो 20 इंटू 20। देखिए अब देखिए ये इसको अगर रूट एक जैसा रहेगा तो दोनों गुना हो जाता है, और दोनों जब गुना होगा ना, पहले इसको काट लीजिए 2 से 11, ये दोनों जब गुना होगा ना तो 8 64 पर होगा 4 गो 0 और 6400 का वर्गमूल 800 हो जाता है, यानी कि 11 गुने 800। अब बटा में ये 2 से फिर काटेंगे में 7 इंटू में 2 माइनस में 400, ये 2 से काटेंगे 400, 11 चौका 4400, अब बटा में 7, अब माइनस में 400, भिन्न का घटाव कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 7 और 1 का एलसीएम कितना होगा, तो मैं यहाँ निकालता हूँ 7 ही होगा, और यहाँ 2800 घटाना होगा, 7 का वर्गमूल 7, 4400 माइनस में 2800 कर लीजिए, माइनस 0 0, 14 में से 8 गया 6, 3 में से 2 गया 1, 1600/7
7 आपका आंसर होगा। चलिए नोट किया जाए। अब आते हैं सवाल जो है ना, अब सवाल ये था आपका कितना, 13 नंबर, 228 सेंटीमीटर। इसको जो है आप भाग दे दीजिए तो दशमलव में लगभग आ जाएगा। तो चलिए नोट किया जाए। अब आते हैं सवाल नंबर 14 में। चलिए सवाल नंबर 14 में आप जो है, इसमें एक जो है त्रिज्यखंड बना है ऐसे, नहीं रे, ऐसे आकृति ऐसे है, ठीक। इसमें यहां से यहां कटा, ये पूरा भाग रंगा हुआ है, ठीक। छायांकित है। यहां जो है कोण जो है 30 डिग्री का कोण बनता है। यहां से यहां तक की त्रिज्या 21, पूरे का त्रिज्या 21, ए बी सी डी और ओ, और यहां तक की त्रिज्या 7 है। आपको निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यही छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब सुनो ना, दिमाग क्या लगाना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए और ये आकृति जो बन रहा है, ये त्रिज्यखंड बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, बड़ा त्रिज्यखंड में से जो है छोटा त्रिज्यखंड हटा लेंगे, तो बचेगा तो क्या, छायांकित भाग। तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर में बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस में छोटे वृत्तखंड, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब बड़े त्रिज्यखंड के लिए तो बड़ा त्रिज्या का प्रयोग होगा, थीटा का मान वही रहेगा, और छोटे त्रिज्यखंड के लिए त्रिज्या 7 का प्रयोग करेंगे। अब बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो थीटा बटे 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, बड़ा आर लेना का है कि बड़ा त्रिज्यखंड के लिए बड़ा आर, छोटा में थीटा बटे 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। आप चाहे तो कॉमन भी ले सकते हैं और नहीं तो डायरेक्ट मान देकर भी बना सकते हैं। कॉमन ले लिए तो बहुत ही आसान होगा, और ऐसे भी बना दिए तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो क्या करिएगा, कॉमन कर लेते हैं। थीटा बटे 360 पाई इधर मिलता है और थीटा बटे 360 पाई इधर मिलता है, ये दोनों में मिलता है, तो इसको कर लीजिए कॉमन, थोड़ा आसान होगा। बड़ा आर स्क्वायर में से छोटा आर स्क्वायर घटाइए। चलिए थीटा का मान कितना, 30 बटा 360। इसमें जो है पाई का मान जो है ना 22 बटे 7 ही प्रयोग करना होगा, और बड़ा आर का स्क्वायर यानी कि 21 का स्क्वायर माइनस में छोटा आर का स्क्वायर 7 का। हाँ अब कर लीजिए, 0 कटेगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3 दूनी 6, 6 बार में 11 बार, मतलब 11 बटे 42, और यहाँ 21 का स्क्वायर में से 21 का स्क्वायर 441, माइनस में 49 घटाइएगा तो घटाने पर कितना आएगा, 11 बटे 42 गुने में 11 में से 9 गया 2, और यहाँ 3, 13 में से 4 गया 9, 13 में से 4 गया 9, यहाँ 3। अब देखिए इसको काट लीजिए, 7 पचे 35, 36 से 39, 40, 11 में से 9 गया 2। अब काट लीजिए इसको 7 से, तो 7 पचे 35, 36 से 39, 4 पर 2 42, 7 छक 42, और 7 पचे 35, 36 से 38, 39, 7 छक 42, 2 तिहाई 6, 2 से 2 दूनी 4, 2 अठे 16। अब जो है 28 और 11 को गुना करिए, 28 इंटू 11, 308 बटे 3 आएगा, 308 बटे 3 आपका आंसर आएगा। तो मैंने 14 तक मैं आपको बतला चुका हूं।
अब जो है मैं अगले वीडियो में 15 और 16 कंप्लीट करा दूंगा। तो अगर मेरे वीडियो आपको जरा सा भी अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।